Khama Ganisa, welcome to Choi Talks with Komal Singh. Story time and time to show up again. So I've been मैंने काफ़ी बार बोला है about शिव, right? शिव तत्व के बारे में, शिव कैसे मेरे लाइफ में आए एंड हाउ मैं लीन हो गई शिव भक्ति में. So 2014 की बात है. 2014 I lost my sister, my own sister. When I say I lost her, उनकी मृत्यु हो गई. So it is due to certain medical conditions. She was pregnant और we lost her. तो जब वो मेडिकल फेज चल रहा था मेरी सिस्टर का, there was a time where we were also battling for her life. हम एक जंग लड़ रहे थे कि शायद बिकॉज एक पॉइंट पे ऐसा आ गया था कि वी डिडंट नो अगर हमारे सिस्टर हमारे साथ रहेंगे. इट वाज लाइक 99% चांसेस नहीं है मेरे सिस्टर के रहने का. इट वाज जस्ट 1%. और उस 1% के बदौलत से माई सिस्टर सर्वाइव्ड फॉर लाइक अ मंथ. बट I'm not here to tell you that story and gain sympathy. All I'm trying to tell is हर इंसान के लाइफ में एक फेज आता है जहाँ पे हमें बहुत ही निचोड़ा जाता है. That's the right word I can say. You get squeezed in like anything in life. And it is at that point of time miracles like this happen. So मैंने बोला, आई थिंक मेरे कोई एक पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि जब मैंने जहाँ मैं गई हूँ, कोई भी ट्रिप्स में मैं गई हूँ, मैंने शिव को पाया है, शिव मंदिर को पाया है. बट आई थिंक आई वाज टू यंग इनफ टू अंडरस्टैंड दैट साइन, राइट? स्पिरिचुअल साइन को समझना शायद मेरे में उस टाइम उतनी क्षमता नहीं थी. बट ये फेज जब मेरे साथ हुआ इन 2014, दैट्स व्हेन शिव ऑर्गेनिकली एंटर्ड इन माई लाइफ. क्योंकि हर जगह घूमे, ऐसा कोई मंदिर नहीं था जहाँ पे हमने माथा नहीं टेका फॉर टू सेव माई सिस्टर. ऐसा कोई मेडिकल एड नहीं था जो हमने ट्राई नहीं करा टू सेव माई सिस्टर. बट कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, नियति का नियम है. और मैं एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल के साथ चलती हूँ. जन्म, मरण और विवाह ये नियति तय करके आते हैं हम लोग जब हमारा जन्म होता है. सो इट्स इन नोबडीज कंट्रोल. बट दैट्स व्हेन, राइट, जब मैं उस फेज ऑफ माई लाइफ में थी, आई थिंक 2014 में मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में थी. सो दुनियादारी की समझ भी नहीं थी मुझे. दैट्स व्हेन शिव एंटर्ड इन माई लाइफ, राइट. 2014 वॉज अ ईयर, काफ़ी मुझे मिला है उससे. मुझे मेरे शिव मिले हैं, बट मैंने मेरी दी को भी खोया. तो शिव का आना ऐसे ही नहीं आते. शिव बहुत ही परीक्षा लेते हैं हर एक इंसान की. एक तरीके से वैराग्यपन आपको इंट्रोड्यूस करा जाता है. वैराग्यपन से आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू फ्रेज दैट बेटर फॉर यू गाइज. बट अगर कुछ बुरा हो रहा है आपके साथ, समझ लो कुछ किसी एक और नई चीज़ की तैयारी हो रही है, राइट? तो दैट्स व्हेन शिव एंटर्ड इन माई लाइफ 2014 में. एंड आई वॉज नॉट मेच्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड दैट. मुझे तभी भी नहीं समझा था. इट लिटरली टुक मी 6 to 7 years टू अंडरस्टैंड दैट. जब लॉकडाउन हुआ, देयर वाज अनदर लिटिल स्लो फेज ऑफ माई लाइफ. बट लॉकडाउन के तुरंत बाद मैंने ज्योतिर्लिंग जाना स्टार्ट करा. एंड आई थिंक मैंने ये भी मेंशन करा, त्रयंबकेश्वर वॉज माई फर्स्ट ज्योतिर्लिंग. वहाँ जाने के बाद लाइफ चेंज्ड फॉर मी. मैंने शिव को जाना, शिव के करीब आई हूँ, शिव तत्व को जाना है. उसके बाद मेरी जो नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग था, दैट वाज महाकालेश्वर. इट वाज एन एपिक एक्सपीरियंस. आई एम नॉट द पर्सन दैट आई वॉज येस्टरडे. आई एम अ होल न्यू वर्जन. और ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर महाकाल जाने के बाद आया है. मैं जीती जागती लाइव एग्जाम्पल हूँ इस चीज़ की. सो आई थिंक मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करूँगी. आई एम ऑलमोस्ट ओवर द टाइम, बट आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज़. और आई विल कम अप विथ मोर रियल रॉ एक्सपीरियंसेस. एंड आई टेक इमेंस प्राइड इन इट. जब मैं अपने सनातनी धर्म के बारे में बात करती हूँ, जब मैं अपने महादेव के बारे में बात करती हूँ,
I am evolved, I am modern, but I'm still connected to my roots. I am still connected to Mahadev. तो हर हर महादेव. मैं और I'll be continuing this series. मैं अपने रियल एंड रॉ एक्सपीरियंसेस के साथ बात करूँगी. So this is series 1 of mine, where I would say how I met my Shiv, right? I hope आप लोगों को भी एक्सपीरियंस हो, आपको अपना लाइफ पर्पस जल्दी मिल जाए, and you happen to meet Shiv. Good luck. Take care.